हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट नेहा। मैं नेहा सिंह ठाकुर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम लॉजिकल रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखते हैं क्या दिया है। यदि केवल निष्कर्ष एक सही है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन के जो आंसर हैं ऑप्शन वो पढ़ देती हूँ पहले। यदि केवल निष्कर्ष दो सही है, यदि केवल निष्कर्ष एक और दो दोनों सही है, ना तो निष्कर्ष एक और ना ही निष्कर्ष दो सही हैं। क्वेश्चन देखते हैं। ए कुछ मेजें स्वर्णिम हैं और बी में दिया है सभी लकड़ी मेजें हैं। निष्कर्ष दिया है फर्स्ट में कुछ लकड़ी स्वर्णिम है और सेकंड में दिया है कुछ स्वर्णिम लकड़ी हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आधार वाक्य के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाएंगे। क्या करेंगे? आधार वाक्य के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाएंगे। तो आधार वाक्य क्या दिया गया है कि कुछ मेजें स्वर्णिम हैं, तो कुछ मेजें स्वर्णिम है, ऐसा डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे? सभी लकड़ी मेजें हैं, तो जो सभी लकड़ी हैं वो क्या है? मेजें हैं। तो जो ये सभी लकड़ी दिख रही हैं आपको, ये क्या है? मेजें हैं। तो डायग्राम किस तरह से बनेगा कि कुछ मेजें स्वर्णिम हैं और सभी लकड़ी मेजें हैं। ठीक है, देख लिया आपने डायग्राम। अब इसमें निष्कर्ष क्या बोला गया है? कुछ लकड़ी स्वर्णिम है, तो कुछ लकड़ी स्वर्णिम है, तो लकड़ी का और स्वर्णिम का रिलेशन तो कुछ दिख नहीं रहा है जो हमने डायग्राम बनाया है, तो ये तो स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। फिर सेकंड देखते हैं, कुछ स्वर्णिम लकड़ी हैं। क्या बोला है कि कुछ स्वर्णिम लकड़ी हैं, तो पहले डायरेक्ट रिलेशन पूछा है, फिर रिवर्स रिलेशन पूछा है। तो ना तो डायरेक्ट रिलेशन सही है और ना ही रिवर्स रिलेशन सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी। ना तो निष्कर्ष एक सही है और ना ही निष्कर्ष दो सही है। ठीक है, समझ में आया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। आधार वाक्य दिया गया है कोई भी व्यक्ति बाघ नहीं है। क्या बोला है? कोई भी व्यक्ति बाघ नहीं है। और सेकंड में बोला है करण एक व्यक्ति है। अब हम निष्कर्ष देखते हैं कि करण, जो करण है वो क्या है? बाघ नहीं है। करण बाघ नहीं है। और सेकंड दिया है सभी व्यक्ति करण नहीं है। तो हम इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे बता देते हैं। ये जो व्यक्ति है और बाघ है, तो व्यक्ति और बाघ का रिलेशन क्या है? कोई व्यक्ति बाघ नहीं है, तो ये कोई व्यक्ति है जो बाघ नहीं है। फिर सेकंड स्टेटमेंट मतलब जो आधार वाक्य है क्या दिया है? करण एक व्यक्ति है, जो करण है वो एक व्यक्ति है। अब इसमें निष्कर्ष में क्या दिया गया है? करण बाघ नहीं है, तो करण बाघ नहीं है, ये भी कैसा स्टेटमेंट है? सही स्टेटमेंट है। और जो सेकंड दिया गया है सभी व्यक्ति करण नहीं है, तो जो सभी व्यक्ति करण नहीं है ये स्टेटमेंट कैसा है? रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो इसका आंसर क्या होगा? केवल निष्कर्ष एक सही है। अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। सभी लड़के पुरुष हैं। जो सभी लड़के हैं वो क्या है? पुरुष हैं। और बी में क्या बताया है कि सभी पुरुष पिता हैं। निष्कर्ष में बताया है कुछ पुरुष लड़के हैं और सभी लड़के पिता हैं, ये निष्कर्ष है। डायग्राम ड्रॉ करके बताते हैं कैसा डायग्राम बनेगा। क्या बोला गया है? सभी लड़के पुरुष हैं, तो जो सभी लड़के हैं वो क्या है? पुरुष हैं। सभी लड़के क्या हैं? पुरुष हैं। और जो सभी पुरुष हैं वो क्या है? पिता हैं। जो सभी पुरुष हैं वो क्या है? पिता हैं। तो अब हम देखते हैं हमसे क्या पूछा गया है निष्कर्ष में। कुछ पुरुष लड़के हैं, जो कुछ पुरुष हैं वो लड़के हैं, तो ये कैसा होगा स्टेटमेंट? राइट स्टेटमेंट है। और सभी लड़के क्या है? पिता हैं। जो सभी लड़के हैं वो क्या है? पिता है, तो ये भी स्टेटमेंट राइट है। तो दोनों स्टेटमेंट राइट होंगे तब हमारे लिए क्या आएगा? सी निष्कर्ष निकल के आएगा, यदि केवल निष्कर्ष एक और दो दोनों सही हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आधार वाक्य दिया है सभी शिक्षक लड़कियां हैं। जो सभी शिक्षक हैं वो क्या है? लड़कियां हैं। और कोई लड़की आलसी नहीं है। और कोई लड़की कैसी नहीं है? आलसी नहीं है। देखते हैं आगे। निष्कर्ष में पूछा गया है कोई लड़का शिक्षक नहीं है और कोई शिक्षक आलसी नहीं है। तो इसका डायग्राम किसके अकॉर्डिंग बनेगा? आधार वाक्य के अकॉर्डिंग बनेगा कि जो शिक्षक हैं सभी शिक्षक क्या हैं? लड़कियां हैं और कोई लड़की आलसी नहीं है, ये स्टेटमेंट में दिया गया है।
तो इसका हमें निष्कर्ष निकालना है। इसमें क्या निष्कर्ष पूछा गया है, कोई लड़का शिक्षक नहीं है। अब इधर जो लड़का आया है क्या है, अज्ञात पद है, तो अज्ञात पद का रिलेशन कभी भी सही नहीं होता है। और सेकंड में पूछा गया है कोई शिक्षक आलसी नहीं है, कोई शिक्षक आलसी नहीं है। तो कोई शिक्षक आलसी नहीं है, एक ऐसा कथन है, सही है, क्योंकि जो शिक्षक हैं वो सभी शिक्षक क्या हैं, लड़कियां हैं। और हमें क्या बताया गया है कि कोई भी लड़की आलसी नहीं है। जब कोई लड़की आलसी नहीं है तो कोई शिक्षक आलसी नहीं है, ये वाला कथन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो इसमें क्या आएगा, स्टेटमेंट 2 सही है। फिर 5th क्वेश्चन देखते हैं, सभी कवि प्रेरणादायक हैं। जो सभी कवि हैं वो कैसे हैं, प्रेरणादायक हैं। और बी स्टेटमेंट दिया है सभी कलाकार प्रेरणादायक हैं। सभी कलाकार कैसे हैं, प्रेरणादायक हैं। निष्कर्ष क्या निकल के आएगा, सभी कलाकार कवि हैं। जो सभी कलाकार हैं वो कवि हैं। और सेकंड दिया है कुछ कलाकार प्रेरणादायक नहीं हैं। तो हम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग डायग्राम ड्रॉ करेंगे। सभी कवि प्रेरणादायक हैं। जो सभी कवि हैं वो कैसे हैं, प्रेरणादायक हैं। और सेकंड में क्या बोला गया है कि सभी कलाकार प्रेरणादायक हैं। ये जितने भी कलाकार हैं ये कैसे हैं, प्रेरणादायक हैं। अब हम निष्कर्ष देखते हैं, कौन सा निष्कर्ष सही है, कौन सा गलत है। सभी कलाकार कवि हैं। अब इन्होंने क्या बोला है कि सभी जो कलाकार हैं वो कवि हैं। तो क्या होता है कि जब हम अंदर से बाहर की ओर जाते हैं तब तो सभी का रिलेशन सही हो जाता है, लेकिन जब हम बाहर से अंदर की ओर रिवर्स वही चीज पूछते हैं तो वो सभी रॉन्ग हो जाती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा, गलत। अब सेकंड देखते हैं, कुछ कलाकार प्रेरणादायक नहीं हैं। जबकि हमारे क्वेश्चन में मतलब जो निष्कर्ष है, आधार वाक्य दिया है, उसमें क्या दिया है कि सभी कलाकार प्रेरणादायक हैं। और स्टेटमेंट में क्या दिया गया है कि कुछ कलाकार प्रेरणादायक नहीं हैं। तो ये सेकंड स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा, गलत। तो आंसर क्या होगा, डी, कि ना तो निष्कर्ष 1 सही है और ना ही 2 सही है। ठीक है। अब 6th क्वेश्चन देखते हैं, किसी भी ग्रामीण के पास गाड़ी नहीं है। और बी दिया है आधार वाक्य शंकर के पास कार है। निष्कर्ष क्या दिया है, शंकर किसी नगर में रहता है। और सेकंड क्या दिया है निष्कर्ष, शंकर के पास कार है। तो जो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे कि ग्रामीण है जो, उनके पास गाड़ी नहीं है। और जो शंकर है वो उसके पास क्या है, कार है। तो हम फर्स्ट निष्कर्ष देखते हैं, शंकर किसी नगर में रहता है। शंकर किसी नगर में रहता है, ठीक है। ए स्टेटमेंट कैसा है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। और शंकर के पास कार है, जो भी हम आधार वाक्य में दिया हो यदि वही चीज निष्कर्ष में सेम की सेम यदि आ जाती है तो वो रॉन्ग हो जाती है, एक रूल है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा 6th क्वेश्चन में कि ये ना तो निष्कर्ष 1 सही है और ना ही निष्कर्ष 2 सही है। ठीक है। नोट बताती हूँ, कभी भी आधार वाक्य और निष्कर्ष यदि समान दिए गए हों तो निष्कर्ष अर्थपूर्ण नहीं निकलता है। ठीक है, नोट लिख लेना। अब 7th क्वेश्चन देखते हैं। ए आधार वाक्य में क्या दिया गया है, कुछ शिक्षक महिलाएं हैं। जो कुछ शिक्षक हैं वो क्या है, महिलाएं हैं। और बी आधार वाक्य दिया है, कोई शिक्षक अनुपस्थित नहीं है। कोई शिक्षक क्या है, अनुपस्थित नहीं है। निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष फर्स्ट में दिया है कोई पुरुष शिक्षक नहीं है। और सेकंड दिया है सभी महिला शिक्षक उपस्थित नहीं है। डायग्राम बनाएंगे। कुछ शिक्षक महिलाएं हैं, तो ये जो कुछ शिक्षक हैं ये क्या है, महिलाएं हैं। और कोई शिक्षक अनुपस्थित नहीं है, तो जो कोई शिक्षक है वो कैसा नहीं है, अनुपस्थित नहीं है। तो ऐसा डायग्राम बनाएंगे। अब क्या देखेंगे कि कोई पुरुष शिक्षक नहीं है, तो शिक्षक नहीं है कोई पुरुष, तो ये क्या है, अज्ञात कथन है, तो ये कैसा होगा, गलत। और सेकंड क्या है, सभी महिला शिक्षक उपस्थित नहीं है। सेकंड में क्या है, सभी महिला शिक्षक उपस्थित नहीं है, तो ये सेकंड स्टेटमेंट भी कैसा हो जाएगा, रॉन्ग। तो आंसर क्या आएगा, डी। अब इधर कुछ रूल बता देती हूँ। जब रिलेशन, यहाँ देखिए, जब रिलेशन अंदर से बाहर की ओर बताया जाए तो उस कंडीशन में सम
और ऑल दोनों सही होते हैं। यहाँ देखिए ऐसा डायग्राम बनेगा ना, जब क्या होगा, सम और ऑल दोनों सही होंगे। ऑल ए इज बी या फिर ऑल बी इज सी, ये दोनों स्टेटमेंट राइट हैं। सेकंड रूल क्या है, जब रिलेशन बाहर से अंदर की ओर बताया जाए तो उस कंडीशन में ओनली सम सही होता है। यहाँ देखिए कि जब रिलेशन कहाँ से बाहर से अंदर की ओर जाए तो सिर्फ क्या, ओनली सम सही होता है, ऑल सही नहीं होता है। सम सी इज बी करेक्ट होगा, सम बी इज ए, ये भी करेक्ट होगा। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, आज के लिए इतना काफ़ी है।